ओम शांति। और विशेष रूप से उन धर्मों में जो मुख्य विषय हैं जिनकी हम भी चर्चा करते हैं, उनमें क्या कहा गया है, ताकि अगर उसका थोड़ा ज्ञान हमें होगा तो जो जो धर्मावलंबी हमारे केंद्रों पर आते हैं उनकी बात को हम समझ भी सकेंगे। जो प्रश्न हमारे सामने वो उपस्थित करते हैं उसको समझते हुए हम उनको उत्तर दे सकेंगे। तो अगर उस बात को सामने रखा जाए तब ये विषय बहुत विस्तृत हो जाता है, क्योंकि अगर हम सभी धर्मों को न भी लें तो कल्प वृक्ष में जो धर्म दिखाए गए हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी है। और हर एक धर्म के विषय में कम से कम 5 बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आवश्यक है। एक तो है उसका सिद्धांत पक्ष। सिद्धांत पक्ष से मतलब ये है कि वो आत्मा के विषय में, परमात्मा के बारे में, संसार या जगत के बारे में, कालक्रम के बारे में, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, और कर्म विधान के बारे में, उपासना के विषय में, या जो जीवन का लक्ष्य है उसके विषय में, ये जो सिद्धांत हैं, जिसको कोई फिलॉसफी भी कह सकता है, हालांकि फिलॉसफी अलग है, उसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। लेकिन धर्मों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो जितने भी संसार में धर्म स्थापन हुए हैं उनमें इन विषयों की चर्चा की गई है। किसी ने या तो परमात्मा को माना है या उसके बारे में मानने से इनकार किया है, और अगर माना है तो उसका स्वरूप बताया है, और अगर नहीं माना है तो उसके कारण दिए हैं। जैसे बुद्ध धर्म में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि स्वीकार करने न करने का प्रश्न नहीं है, उसकी चर्चा नहीं की गई। जो कुछ भी हो तो वो इस बारे में मौन है। लेकिन इस्लाम ने उनका जो आप सुनते हैं, रोज नमाज पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले होता ही है अल्लाहू अकबर, कि परमात्मा सबसे बड़ा है, गॉड इज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। उनका सबसे बड़ा नारा ये है कि परमात्मा, इस्लाम शब्द या मुसलमान शब्द का मतलब ये है कि सरेंडर यूर सेल्फ टू गॉड। मुसलमान या मुस्लिम या इस्लाम, ये जो शब्द हैं, इसका मतलब है सरेंडर। परमात्मा के सामने हम अपना सिजदा करें, मस्तक झुकाएं और उस परमात्मा की हम फरमान पर चलें, वो उनका सबसे बड़ा मंतव्य है। मौलिक उनका एक आधार जो है वो ये है, तो वो परमात्मा को मानकर चलते हैं। तो इसी तरीके से आत्मा के बारे में और भी जो बातें मैंने कही, तो एक तो सिद्धांत पक्ष है। इसी तरीके से दूसरा है नैतिक पक्ष, कि वो अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, मनुष्य को व्यवहार कैसा करना चाहिए, जीवन में रहना कैसा चाहिए, उसके मन वचन कर्म कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा हो। इन सब विषयों की जो चर्चा है, जिसको हम कर्म गति भी कह सकते हैं या कर्म विधान कह सकते हैं या आचार संहिता कह सकते हैं, कोई भी नाम दें हम, लेकिन जिसमें इस बात की विशेष चर्चा की जाती है। कई लोग तो कहते हैं कि ये धर्म का हृदय है। धर्म धर्म ही नहीं अगर वो इस विषय में चर्चा नहीं करता। धर्म का एक अभिप्राय मुख्य यही होता है कि मनुष्य को सदाचार सिखाए, दूसरों के साथ सद्व्यवहार सिखाए। इसलिए ये धर्म का एक आवश्यक पक्ष है, मुख्य पक्ष है, इसकी चर्चा भी जरूरी है। तो एक मैंने आपको बताया सिद्धांत पक्ष, दूसरा नैतिक पक्ष, तीसरा है उपासना पक्ष। अच्छा, एक दिन में तो ये अच्छाई आ नहीं जाती जीवन में, तो हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार से जो परमात्मा को मानते हैं उन्हें परमात्मा से नाता जोड़ना चाहिए, जिसको कई योग कहते हैं, कई उपासना कहते हैं, कई संध्या प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर कहते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी एक रीत है उस परमात्मा से नाता जोड़ने की, अगर वो परमात्मा को मानते हैं तो। अगर वो परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को तो सभी धर्म मानते ही हैं, ये तो एक धर्म की चर्चा ही यहाँ से शुरू होती है।
कि जड़ और चेतन दो अलग हैं, कि अब जो हम देह अभिमानी हो गए हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस या देह अभिमान को छोड़कर आत्मा के स्वरूप में स्थित कैसे हों, वो हमारी नेचुरल स्टेट कैसे हो जाए। या जैसे मैंने कहा कि नैतिकता, वो जीवन में हमारे सद्गुणों का विकास होकर हम संपूर्णता या अपनी नैतिकता की परिपक्वता को कैसे प्राप्त करें। उसके लिए जो एक उनकी दिनचर्या या चर्या जिसको कहते हैं, दिनचर्या तो होती है जो दिन भर में की जाए, चर्या होती है जो सारे जीवन में करने की होती है, जो करते करते हमारे लक्ष्य का प्राप्त करना हो। जीवन के लिए एक प्रोग्राम बना लेना कि ऐसे ऐसे हमें करना है, ऐसे ऐसे हमें चलना है, हमारी दृष्टि ऐसी हो, वृत्ति ऐसी हो, स्थिति ऐसी हो, स्मृति ऐसी हो, सारा अपना एक नियम मर्यादा बना लेना जिसमें कि हम अपने को बांधें, जिसके अनुसार हम चलें। ये एक तीसरा पक्ष होता है जिसमें भक्ष अभक्ष भी आ जाता है, हमें खाना क्या है, नहीं खाना क्या है। ये भी हर एक धर्म में इस विषय में चर्चा की गई है। कई तो ये भी कहते हैं कि खाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ खा लो। तो भी कहने का भाव ये है कि इसमें चर्चा तो ज़रूर होती है कि कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये जो सारी चीज़ है इसको हम उपासना पक्ष या जिसको कहना चाहिए साधना पक्ष कई इसको कहते हैं। ये एक अलग एक विषय है जिसका वो अध्ययन करते हैं। साथ साथ जो हर एक धर्म में आप देखेंगे कि वो ये कोशिश करते हैं कि हम जो सेवा है दूसरों की करें। कई लोग ऐसे धर्म हैं, ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें तबलीग या प्रोजलाइटाइजेशन, धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व दिया गया है। कुछ लोग उसको शुद्धिकरण कहते हैं। कई लोगों को मैं आपने देखा होगा एक धर्म से दूसरे धर्म में बदली करने की कोशिश करते हैं, और धर्मों वाले एक धर्म से दूसरे धर्म में ले आने की कोशिश करते हैं। तो हर एक धर्म में ये कहा गया है कि ये भी एक अच्छा कार्य है जिसको हमारे यहाँ सेवा का सब्जेक्ट कहा गया है, कि दूसरों को भी अच्छाई बताना और उनको भी रास्ते पर लगाना। क्योंकि केवल अगर हम अच्छे बनेंगे और दूसरे अच्छे नहीं होंगे तो संसार में सुख और शांति पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो ये भी एक सेवा है जिसको हमारे यहाँ सेवा कहा गया है। तो वो एक पक्ष हर एक में ये कहा गया है। अब लोगों ने उसको एक रस्म सी बना ली है, एक संस्कार विधि सी बना ली है कि किसी का धर्म बदली किया जाए तो कैसे किया जाए। ईसाइयों में अपने तरीके से है, मुसलमानों में अपने तरीके से है, हर एक ने अपनी पद्धति बनाई हुई है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ वो परिपाटी नहीं है। हम शुद्धिकरण करते हैं, नाम उसका उन्होंने भी शुद्धिकरण रखा हुआ है। हम संस्कारों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने जनेऊ पहन लिया, चोटी रख ली, तिलक लगा लिया तो वो उसकी शुद्धिकरण हो गया। चलो उसका नाम बदली हो गया, उसका नाम कोई और था और धर्म में उसको हमने पलट दिया तो वो उसका शुद्धिकरण हो गया। हम ये कहते हैं अपने अपने धर्म में बेशक रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नाम कोई मुसलमानों जैसा है, ईसाइयों जैसा है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि संस्कारों को बदलो, अपने कर्मों को बदलो, अपनी दृष्टिवृत्ति को बदलो। हम इसको जो वास्तविक शुद्धिकरण है, जिसका जो स्वधर्म को धारण करो, धर्म की बात नहीं बदलने की, धर्म तो जो स्वधर्म है आत्मा का, उसमें आत्मा को स्थित होना चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसकी चर्चा की गई है हर एक धर्म में। कोई भी धर्म का शास्त्र आप पढ़ेंगे तो किसी ने जोर के तरीके से कोशिश की। इतिहास आप पढ़ते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में क्या हुआ, और उन्होंने ये बनाया कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई बांग दे, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाए वो सब मुसलमान हो जाए, और दूसरों को काफिर कहकर तलवार के जोर से भी उनका मजहब बदलने की कोशिश की। कईयों ने उनको एक प्रलोभन देकर कि तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिनको यहाँ पर शूद्र वर्ण का कहा गया था, तुम्हें ऊंची जाति का माना जाएगा, हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, किसी और तरीके से बदलने की कोशिश की गई। लेकिन हम आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखते हुए, सभी को उस परमात्मा की संतति मानते हुए, हम उस ऊंच नीच को या जात पात की दीवारों को ना मानते हुए, हमारा भाव यह है कि सब उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ के उससे पवित्रता, सुख, शांति का संपूर्ण वर्षा लें। हमारा जो शुद्धिकरण या किसी को जो ये सेवा करना जिसको हम कहते हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और है। बहरहाल कहने का भाव यह है कि ये भी एक पक्ष रहा। तो एक सिद्धांत पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो गया, उपासना पक्ष हो गया, और फिर एक पक्ष ये है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हर एक धर्म जब स्थापन होता है तो उस धर्म के जो धर्म पिता हैं वो जैसा जीवन जीते हैं, जैसी उनकी अपनी दिनचर्या रही, लोगों से बातचीत करने का, व्यवहार करने का तरीका हुआ। हमारे यहाँ ही आप देख लीजिए
सभी बातें मुरली में नहीं होती। बाबा फिर पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। व्यक्तिगत कोई मिलता है, अपनी समस्या सामने रखता है, घर की परिस्थिति बताता है, व्यवहार की परिस्थिति बताता है, उस पर उसको कहा जाता है, कुछ समझाया जाता है। या मातेश्वरी जी का, पिताश्री जी का जो जीवन, जो व्यवहार हमारे सामने रहा, जिसको हम कहते हैं कि बाबा को हमेशा सामने रखो, किस परिस्थिति में बाबा ने क्या किया। तो हर एक धर्म वाले, उनके धर्म पिता ने या उस धर्म पिता के बाद जो उनके विशेष आगे बाद में और महाजन विशेष पुरुष, जो महान पुरुष हुए, उनकी जो जीवन वृत्तांत है, जीवन कहानी है, जीवन गाथा है, उसमें जैसा जैसा उन्होंने किया, जैसे कहते हैं महाजना ये न गता सपंथा, कि मनुष्य को कैसा मार्ग अपनाना चाहिए, जैसे बड़ों ने किया वैसे करना चाहिए। ये एक सहज सी बात है, ज़्यादा क्यों झंझट में पड़ते हो, इतना सरल रास्ता ही अगर अपना लो। एक आम आदमी, एक कहानी तो बड़ी रोचक होती है, जीवन कहानी बड़ों की समझ के अगर वैसा ही तुम व्यवहार करते चलो तो भी पार लग जाओगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो बहरहाल हर एक धर्म में ऐसा है कि जो उनके बड़े हुए, उन्होंने अपना जीवन जिस ढंग से जिया, लोग फिर उनके तरीके को अपने व्यवहार में मान लेते हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद साहब ने 4 शादियां की। जो मुसलमान धर्म के स्थापन थे मोहम्मद साहब, उनकी 4 बेगमें थी, 4 औरतें थी, 4 वाइफ्स थी। तो अब आम मुसलमान क्या करें, तो वो उनके सामने एक आदर्श हो गया कि ये हो सकती है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हर एक पत्नी को बराबर का जो प्यार दे सके वो एक से अधिक पत्नी रख सकता है, लेकिन भाव ये है कि उनके नियम में कोई एकदार नियम, जिसको हम कहते हैं कि भाई पॉलीगैमी तो हो ही गया, मोनोगैमी तो नहीं हुआ, एक पत्नी का नियम तो नहीं रहा, दूसरा नियम हुआ। तो उनके जो प्रमुख हुए, जिन्होंने जैसा जीवन जिया, अब क्राइस्ट हैं तो वो अविवाहित थे, वो बैचलर थे। अब उनके यहाँ जो प्रीस्ट हैं, उनके जो बनने की प्रथा है प्रीस्ट की, वो वर्जिन रहते हैं और बैचलर रहते हैं, अविवाहित रहते हैं। उनके यहाँ ब्रह्मचर्य का नियम है। अब बहुत समय से ये उनके यहाँ भी सवाल उठने लगा, पोप से कई दफ़ा कहा गया कि अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब इजाज़त दी जाए कि जो बिशप्स हैं या फादर्स हैं, जो चर्च का बड़ा होता है उसको फादर कहते हैं, उनको भी शादी की इजाज़त दी जाए। जैसे जैसे ज़माने में गिरावट आती गई, आप देखते हैं कि लोग कोशिश करते हैं कि जो नियम है उनको ढीला किया जाए। ऐसी कोशिश की जाती रही, लेकिन अभी तक उनका नहीं हुआ। तो अभी तक उनके यहाँ यही एक नियम है कि इसका पालन करना है। तो कहने का भाव ये था कि जो उस धर्म में बड़े होते हैं, जिन्होंने जैसा जीवन जिया होता है, वो उनके अनुचरों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए आदर्श हो जाता है। वो वैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उसका अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो समाज का एक नियम बनता है, जैसे मान लो जिसको हिंदू लॉ कहते हैं या मुस्लिम लॉ कहते हैं या क्रिश्चियन लॉ कहते हैं या ज्यूइश लॉ कहते हैं, हर एक धर्म संप्रदाय का जो अपना नियम बन जाता है, जो सरकार भी नियम पास करती है, तो वो उनको आधार मानती है जो उनके यहाँ उनके धर्म में कहा गया है। क्योंकि धर्म एक ऐसी संवेदनशील चीज़ है, एक ऐसी सेंसिटिव बात है कि अगर उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट भी कोई कदम लेती है, तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों करते हैं। हमारे बड़ों ने जो कहा है वो तो परमात्मा से मिले हुए थे, आप राजनीति में बड़े हो सकते हैं, धर्म में बड़े नहीं, इसलिए आप हमारे जो धर्म के नियम हैं उनमें आप कुछ रुकावट नहीं डाल सकते। तो ये एक पक्ष और होता है जिसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। ये एक थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन उसके बाद वो जो बड़े लोग रहते हैं, जिस तरह से एक रीति रिवाज सा बन जाता है, समझो कि उनके यहाँ एक प्रथा सी बन जाती है, जिसको कई लोग मर्यादा भी कहते हैं, कई परंपरा कहते हैं। तो ये एक चीज़ होती है जिसको पालन करना वो अपने यहाँ एक धर्म के तुल्य मान लेते हैं। इतने उसके बारे में भी सेंसिटिव हो जाते हैं कि चाहे उसका अपने कोई आध्यात्मिक विकास से बहुत बड़ा संबंध ना भी हो, तो भी वो उसको इतना महत्व देने लगते हैं कि धर्म जैसा स्थान उसको देते हैं। तो मैंने अभी जब आपसे ये चर्चा शुरू की थी तो ये बताया था कि एक जो सिद्धांत पक्ष है उसको मैंने कहा था कि धर्म, आप उसको दर्शन पक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप ये देखेंगे कि पहले पहले जब किसी धर्म पिता ने धर्म दिया, धर्म का ज्ञान दिया, तो वो उस समय वो कोई दर्शनबद्ध नहीं होता है। दर्शन में एक बात से शुरू करके उस बात को आगे बढ़ाया जाता है तर्क करते हुए, एक नियमबद्ध तरीके से। एक पहले आपने एक्सियोमेटिक ट्रूथ ली, एक ऐसा सत्य, एक ऐसा सूत्र, एक ऐसी बात आपने ले ली जो स्वयं सिद्ध है,
या जिसके बारे में आप इनकार नहीं कर सकते, या जिसकी स्थापना वो पहले करते हैं, जिसको प्रूव करते हैं, उस एक बात को प्रूव करके फिर आगे आगे कदम बाई कदम, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चले जाते हैं, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी प्रकार से वो अपने दर्शन का ढांचा बनाते हुए चले जाते हैं। तो एक बात साबित हो गई, फिर उससे आगे बढ़िए, क्योंकि विद्या का जो एक तरीका है उसको कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, एक जानी हुई बात से अनजानी हुई बात की ओर ले जाना। तो पहले जो जानी हुई बात है उसको, या जानी हुई नहीं है तो उसको जानी हुई बनाकर, फिर उसके बाद एक तर्क की विधि से, एक नियमबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ाया जाता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो हर एक धर्म जब स्थापन हुआ, जब वो दूसरे धर्मों से उसका सामना हुआ, तो अपनी बात को साबित करने की उनको ज़रूरत महसूस हुई। उस ज़रूरत महसूस करने के लिए जो बड़े धर्म वाले ने बताया था उनके, उसको फिर वो दार्शनिक रूप देते हैं। उन सिद्धांतों को आप देखेंगे बाबा की मुरली में, तो आत्मा के बारे में भी होगा, परमात्मा के बारे में भी होगा, सृष्टि चक्र के बारे में भी होगा, हर मुरली में सभी के विषयों के बारे में होगा। लेकिन जो दर्शन होता है, दर्शन में आज आपने आत्मा की चर्चा की, तो आत्मा की ही कर रहे हैं आप, फिर उसके बाद परमात्मा की, फिर वो जो पहले से उसका कनेक्शन है वो आपने बताने की कोशिश की, वो उस तरीके से होता है। तो वो एक धर्म का तरीका एक बहुत सरल है। जैसे आप किसी से बात करते हैं, बाबा भी हमेशा यही कहते हैं कि जैसे बुजुर्ग किसी को, बच्चों को बैठ के, पोतों को बैठ के दादा परदादा कहानी सुनाते हैं, वैसे मैं भी आपको सृष्टि की एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चे, ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ये कोई वैसा विद्यालय नहीं है। ये तो बाप बैठ के बच्चों को अपनी भी जीवन कहानी बताते हैं, सृष्टि की भी आख्यानी सुनाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लगभग हर एक धर्म पिता ने इसी तरह से किया, इसलिए उनको धर्म पिता कहा जाता है। बच्चों की रीत से उन्होंने पढ़ाया। भले कईयों ने बच्चा उनको नहीं कहा, क्योंकि वो आत्माएं थी ही आत्माएं, भाई के रूप से, तो पिता कहने की हिम्मत भी किसी में नहीं हुई। लेकिन अब चर्च वाले भी उस बिशप को फादर तो कहते ही हैं धर्म का। चर्च में आप जाएंगे तो जो वहाँ का मुखिया होता है, मुख्य प्रीस्ट, उसको फादर कहते हैं। तो धर्म में वो इस प्रकार से उनके यहाँ भी परिपाटी बन गई। लेकिन कहने का भाव यह है कि वो एक इनफॉर्मल वे होता है, वो कोई तर्कबद्ध रीत से नहीं होता है। वो एक मिठास से, प्रेम से, स्नेह से, जो बात उनको अपने साधना में, अपने योग अभ्यास में, अनुभव में उतरी, वो उन्होंने आपको बता दी। वो ज्यादा तर्क में तर्क और शास्त्रार्थ और उस बात में नहीं पड़ते। लेकिन बाद में जो लोगों को, दूसरे धर्मों को अपनी बात साबित करनी पड़ती है, तो फिर उनको उसको तर्कबद्ध करना पड़ता है, नियमबद्ध करना पड़ता है। इसलिए हर एक धर्म का धर्म दर्शन अलग बन गया। तो वास्तव में उसको भी जानने की जरूरत होती है। लेकिन चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हम थोड़े थोड़े हर एक धर्म को लेते हुए उसकी, यानी जिसको कहना चाहिए कि ऊपरी ऊपरी जो एक ठोस मोटा मोटा जो ज्ञान है, मोटी मोटी जो बातें हैं, वो इसमें ले सकेंगे। अगर सभी पक्षों को हम एक अच्छी तरह से विस्तृत रूप से लेने लगें, तो वो 1 घंटे के समय में आप स्वयं इस बात को जान सकते हैं, संभव नहीं। तो पहले पहले हमारे कल्प वृक्ष में जो दिखाया गया है वो इब्राहिम को दिखाया गया है, जिसको लिए हम कहते हैं कि इस्लाम धर्म का था। इस विषय में मैं थोड़ा उसके जो ये 4-5 पक्ष मैंने बताए, उसके अलावा इब्राहिम के अपने बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत दफ़ा लोग ये जब जिज्ञासु आते हैं केंद्रों में, तो प्रश्न करते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि इस्लाम धर्म का स्थापक जो था वो इब्राहिम था। क्योंकि आमतौर से लोग ये मानते हैं कि मुसलमान धर्म का स्थापक, लोग मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म में फ़र्क नहीं करते। क्योंकि जो अरेबिक भाषा का शब्द मुसलमान या इस्लाम है, इनका जो रूट है, जिसको हम जैसे संस्कृत में धातु कहते हैं, ये जो शब्द बने हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, ये एक ही शब्द से निकले। तो वो एक ही शब्द से निकले हुए होने की वजह से लोग उनमें फ़र्क नहीं समझते। क्योंकि वास्तव में इब्राहिम ने भी कहा कि सरेंडर टू गॉड, और मोहम्मद ने भी कहा सरेंडर टू गॉड। तो वो दोनों अपने को इस्लाम धर्म के मानते हैं। तो इसलिए जब हम उनको कहते हैं कि इस्लाम धर्म के स्थापक इब्राहिम हैं और मुसलमान धर्म के स्थापक मोहम्मद हैं, तो लोग कंफ्यूज पहले हो जाते हैं और उनके मन में प्रश्न उठता है कि शायद हम इस विषय में नहीं जानते, इसलिए हम गलत उनको बता रहे हैं। तो वो बल्कि ये समझते हैं कि शायद वो हमें गाइड करेंगे, इसके विषय में बताएंगे। लेकिन दरअसल ये एक इतनी बड़ी रिमार्केबल बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसी से लगता है कि ये जो ज्ञान सारा दिया परमपिता परमात्मा ने दिया, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। जैसे अपने धर्म के लोग
जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, वो नहीं जानते कि हमारे धर्म का स्थापक कौन है, और धर्म का नाम भी पूरा नहीं जानते। यही बात दूसरों में भी है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हर एक धर्म में कैसे अपने धर्मपिता को, धर्मपिता की बातों को वो भूल गए, जिसको वजह से हम धर्मग्लानि कहते हैं इस समय को। लेकिन मेरे कहने का भाव ये था कि दरअसल इब्राहिम जो है, उसने जब धर्म स्थापन किया, उसकी थोड़ी सी कहानी आप जान लेंगे अगर, तो किसी से बात करने में आपको सुविधा होगी। आपको मालूम हो कि मिडिल ईस्ट में, यानी ये जो अरेबिक कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये जो कैस्पियन सी और रेड सी के आसपास के जो देश हैं, जैसे इराक है और इजिप्ट है, इसके बीच का जो सारा इलाका है, ये जो जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, इस इलाके में एक उर नाम का नगर है जिसको उर कहते हैं। और आपको मालूम रहे कि उस इलाके में बहुत से शहर पहले पुर, निपुर, उर इन नामों से जाने जाते हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ है कानपुर, नागपुर, इसी तरीके से वहाँ के शहरों के भी नाम रहे, इतिहास में ऐसा उनका वर्णन आता है। तो उनमें से एक नगर था जिसका नाम था उर। उस उर नगर में इसका जन्म हुआ था इब्राहिम का। और वो इब्राहिम जो उर नगर में जहाँ उसका जन्म हुआ, वहाँ पर लोग मूर्ति पूजक थे, आइडल वर्शिपर्स थे। और यही हमें बाबा ने बताया है कि द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, और भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या किया कि मूर्तियां बना के पूजा करना शुरू की, और अनेक मूर्तियां बनाई। तो उसमें भी उनका जो धर्म था, उसका जो फादर था इब्राहिम का, उसका पिता, लौकिक पिता, वो मूर्तियां बनाता था, जिसको हम कहें कि वो आइडल मेकर था। तो वो मूर्तियां बनाता था, और एक दिन उनके शहर में मेला था, और वो मेला देखने बहुत से लोग गए हुए थे। उसके घर के और लोग भी गए थे, और इब्राहिम नहीं गया था, वो घर में रहा था। और ऐसे बताया जाता है कि वो जानबूझ के नहीं गया था, जानबूझ के घर में रहा था। तो जब वो घर में रहा, उसने जो अपने बाप की दुकान में और वर्कशॉप में बने हुए जितने भी मूर्तियां पड़ी थी, कुल्हाड़ा लेके और हथौड़ा लेके सबके गले काट डाले। किसी का गला तोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, और उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसने। और आपको मालूम है कि जब किसी मूर्ति को तोड़ा जाता है तो वो पूज नहीं रहती। उसका कारण तो यह है कि देवता अंग भंग, देवताओं में सब अंग स्वस्थ होते हैं, संपूर्ण होते हैं, इसलिए वो एक चल पड़ी परंपरा कि भाई कोई अंग भंग मूर्ति हो जाए, नाक को थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाए, टूटने की बात तो छोड़ दो, फिर भी वो मूर्ति पूजने जैसी नहीं, क्योंकि देवताओं को तो कभी कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो वो उन्होंने तोड़ दिए सब, वो पूजने जैसे तो रहे नहीं, उसका सारा नुकसान कर दिया। बना हुआ, मेहनत की हुई, पत्थर से मूर्ति बनाई हुई, सब उसने तोड़ डाली। तो ये देखिए, यानी एक बुत परस्ती चल रही थी, उसके बाद बुत शिकन, एक आइडल मेकर्स थे, उसके बाद आइडल ब्रेकर्स। ये संसार में जो धर्म बदले हैं, आमतौर से ऐसे बढ़े, एक धर्म होगा तो दूसरा उसका विरोधी निकलेगा, वो दूसरा धर्म स्थापन करेगा, तीसरा उन दोनों का विरोधी निकलेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि धर्म बढ़े कैसे संसार में, उसकी भी एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति ने एक धर्म स्थापन किया, दूसरे को पसंद नहीं आया, तो उसने, कैथोलिक थे पहले, उसने प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्ट शुरू किया, उसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसका नाम हो गया प्रोटेस्टेंट, कि ये कैथोलिक क्रिश्चियन वाले ठीक नहीं कर रहे, हम इसका प्रतिवाद करते हैं, इसकी हम वो खिलाफत करते हैं, तो उनका नाम प्रोटेस्टेंट रिलीजन हो गया। ऐसे ही सब धर्म में हुआ, सनातन धर्म हुआ, उसके बाद आर्य समाजी निकल है, उसके बाद तीसरे निकल है, ऐसे ही सब जगह होता चला है। तो कहने का भाव यह है कि जब उसने मूर्तियां तोड़ दी, तो उसका बाप जब लौटा, नगरवासी भी लौटे, उसके रिश्तेदार भी लौटे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या किया इसने, घर में पीछे और तो कोई था नहीं, इसने मूर्तियां तोड़ दी। तो उसने इब्राहिम को बुलाया, उसके फादर ने, उसने कहा कि ये तुमने मूर्तियां क्यों तोड़ी? तो उसने कहा कि साहब ये मैंने तो नहीं तोड़ी। तो उसने कहा कि और कौन था, पीछे तो तुम ही थे, ये कैसे टूट गई? तो बोलता है कि मैं आपको ठीक बात बताता हूँ, मैंने नहीं तोड़ी, ये आपस में लड़े होंगे, आपस में लड़ पड़े, और एक दूसरे, किसी को जो मौका बना, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने नाक काट दी, किसी ने गर्दन उतार दी, ये आपस में लड़े हैं। तो उसने कहा कि ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये खड़ी भी नहीं हो सकती हैं हमारे खड़े किए बिना, ये लड़ी कैसे होंगी, तुम झूठ बोलते हो, ये लड़ी कहाँ है? तो उसने कहा कि अगर ये उठ भी नहीं सकती तुम्हारे उठाए बिना, तो इनकी पूजा क्यों करते हो? उसका भाव तो यही था कि इनको मैं मूर्ति पूजा से हटाऊं। तो उसने उसको कहा कि अगर ये लोग उठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, कुछ इनका हाथ भी नहीं चल सकता, पाँव भी नहीं चल सकता, जबान भी नहीं चल सकती, तो ऐसे मूक भाव के जो लोग हैं, जिनको कुछ खड़ा होना भी नहीं आता,
उनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारी क्या शक्ति देंगे और क्या तुम्हारी मदद करेंगे, इनकी पूजा करते किस लिए हो, उसका प्रयोजन क्या है? आप सब लोग इतना खर्च करके इनकी स्थापना करके इतनी लंबी चौड़ी जगह बनाकर और उनके सामने मस्तक झुकाते हो, उसकी वजह क्या है? जैसे बाबा ने बताया कि भाई तुम देवियों की मूर्तियां बना के और फिर जाके वो नवरात्रि में करते हैं ना, कलकत्ता में और जगह पर भी जाके पानी में बहाते हैं उसको, खुद ही उसकी वजह से रचयिता हो गए और खुद ही उसके विध्वंसक हो गए, जाके बहाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तुम क्यों करते हो? तो उसके पिता को तो ये बात लग गई मन में कि ये जो बात कहता है, बात तो ठीक कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसका जो आर्गुमेंट है ये तो ठीक बात है। तो लेकिन उसने कहा कि बेटा ऐसा है, अब तू शहर से भाग जा, वरना अगर यहाँ रहोगे तो शहर के लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि लोग तो सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है, अगर इतनी सारी मूर्तियां कोई तोड़ दे, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां शहर में किसी ने मंदिर की मूर्ति तोड़ दी, तो दंगा हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाती हैं। लोग ये समझते हैं कि किसी विधर्मी ने, जो इस धर्म का मानने वाला नहीं है, उसने ये ऐसा काम किया है, शहर में टेंशन हो जाती है, पुलिस, शहर वाले सेक्शन 144 लगा देते हैं, अखबारों में आता है कि जी कर्फ्यू लग गया वगैरह वगैरह बातें हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म जो है वो एक सेंसिटिव चीज़ है, एक फेथ की बात है, लोग रीज़न को नहीं देखते, कई दफ़ा ब्लाइंड सी बात कर लेते हैं, अंधश्रद्धा जिसको कहते हैं रख लेते हैं। बात तो उसने जो कही, हो सकता है उसके पीछे उन लोगों को तथ्य नहीं देखने में आया, क्योंकि वो तो उनके लिए तो बड़े देवता थे, पूजनीय थे, और ये पूजनीय व्यक्ति को ऐसे करता है, ये कौन होता है? तो उन्होंने कहा, उसके फादर ने, कि आप शहर छोड़ के फौरन भाग जाओ यहाँ से, लोगों को पता भी नहीं लगना चाहिए तब तक, वरना तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। तो वो जो इब्राहिम था वो शहर छोड़ के वहां से चला गया। ये सारी उसकी जीवन कहानी है। जब वो वहां से चला गया तो वो कहते हैं कि खुदा की उससे बातचीत हुई, और वो कैसे बातचीत हुई, वो एक लंबा चौड़ा एक उसका एक इतिहास है जो लोग लिखा हुआ उनका मिलता है। अब वो कहाँ तक क्या बात है, वो उसकी चर्चा करना तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, उसके साथ कुछ लोग और भी चले। वो जो काम करता था, आपको मालूम हो कि जो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, पशुपालन होता है, वो काम करता था। वो अपने कुछ, उसने जो रेवड़ थे, जो उनके पशुओं के जो वो समूह कहते हैं, वो साथ ले लिए अपने, और कुछ उनको पालने की सेवा करने वाले कुछ साथ में ले लिए, और ख़ास करके एक भतीजा उसका जिसका नाम लाट था, वो उसके साथ चल पड़ा। ऐसा बाइबल में लिखा है, कुरान में और कई किताबों में भी ये बात बताई गई है। तो वो उसके साथ थोड़े से लोग थे, खास करके उसका एक भतीजा था जिसने उसका साथ दिया। बाकी लोग तो एक नौकरी की वजह से, उनको चूंकि वेतन मिलता था, कमाई चाहिए थी, और वो भेड़ों को और दूसरे पशुओं को साथ में ले चला था, तो उनकी सेवा के लिए उनको वेतन मिलना था, वो वेतनधारी होने के नाते चल पड़े थे। लेकिन जो एक विश्वास के नाते से, धर्म के नाते से उसके साथ चला, वो उसका एक भतीजा था सिर्फ। हर एक धर्म में आप देखेंगे कि शुरू में बहुत कम लोगों ने किसी धर्मपिता का साथ दिया। आम लोग डर गए कि लोग हमारी भी खिलाफत करेंगे, हमारे बिरादरी से निकाल देंगे, हमारा क्या बनेगा। तो वो चल पड़े वहां से आगे, काफी दूर आगे जाके एक शहर में उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहने की जगह चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं। अब दूसरे लोगों ने भी उनको कुछ ये सोचा कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, इतने सारे आ गए हैं हमारे शहर में, इनको जगह दे या ना दे। बहरहाल उनको एक जगह मिली, एक जगह जाके उन्होंने वहाँ अपना स्थान बनाया और वहाँ रहने लगे। फिर उसके बाद उस लाट में, जो उसका भतीजा था, और इब्राहिम में कुछ आपस में विचारांतर हो गया। जो दोनों कुछ जो उनके सेवक थे, कुछ उस तरफ हो गए, कुछ उस तरफ हो गए, और बात काफ़ी बढ़ गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम ने उसको कहा कि देखो भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, ज़मीन बहुत बड़ी है, तुम एक तरफ ले लो और मैं एक तरफ ले लेता हूँ। पहले तुम्हें मौका देता हूँ, तुम चुन लो, तुम इधर जाना चाहते हो कि इधर जाना चाहते हो। तो उस लाट ने, जो उसका भतीजा था, उसने कहा कि मैं फलां तरफ जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने पशु भी ले जाओ, आदमी भी ले जाओ, और तुम आज से लेकर मेरे से अलग हो। इब्राहिम उससे अलग हो गया। इब्राहिम अलग हो गया। उसकी जो अपनी पत्नी थी, उससे उसकी कोई संतति नहीं हुई। फिर उसने जो उसकी एक बांदी थी, जो उसकी एक नौकरानी थी, उससे उसका एक बच्चा पैदा हुआ। फिर उसकी पत्नी से भी बच्चा पैदा हुआ। वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि वहां पर यह जिक्र आता है कि उस समय अभी दोनों प्रकार की संतानें होती थी। अभी तक कुछ पवित्रता के बल से भी होती थी और काम भोग भी शुरू हो गया था। उस समय के जो वर्णन पढ़ते हैं पुराने किताबों में, बड़े विचित्र हैं। कभी उसके विषय में लिखने का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन कभी मैं किसी उसके विषय में लेख लिखूंगा
वो थोड़ा सा मैंने लिखा भी था एक दो इंग्लिश की मैगजीन्स में, वर्ल्ड रिन्यूअल में, जिससे उस समय का एक रिकॉर्ड मिलता है कि उस समय दोनों प्रकार से अभी संतति चल रही थी। आप खुद सोच सकते हैं कि अभी त्रेता का अंत हुआ था, द्वापर शुरू ही हो रहा था। तो ऐसा तो होता नहीं कि एक रात एक दिन में ही कोई जो चला हुआ सिस्टम वो बदल जाता है। तो दोनों प्रकार से अभी सिलसिला चल रहा था। तो एक लड़का उसका ऐसा लगता है कि पवित्रता से हुआ, एक उसका जो है अपवित्रता से हुआ। ये भी एक उस समय का संगम का एक विचित्र बात है जो लोगों को बताई जा सकती है। हमें पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब बाबा से ये ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, तब हम उस बात को समझ गए। क्योंकि उसमें ये इस प्रकार के शब्द कुछ आते हैं कि जो देवता और देवियां थे उनके मिलने से उसका बच्चा पैदा हुआ, और दूसरे के साथ लिखा हुआ है कि जो दैवी लोग थे उनका जो मनुष्यों के साथ मिलने का दूसरा बच्चा पैदा हुआ। तो लगता है कि भाई देवता समाप्त हो रहे थे, देवताओं का वंश, और मनुष्यों का वंश शुरू हो रहा था। जैसे अब मनुष्य देवता बन रहे हैं, वैसे उस समय देवताओं से मनुष्य बन रहे थे, और इसलिए दोनों प्रकार की परिपाटी अभी चलने लगी थी। लेकिन मैं जो अभी खास बात आपको ये उसकी संतति के बारे में बता रहा था, वो इसलिए कि आखिर में उसकी जो असली वाइफ थी उसको अपनी जो सौत कह दो आप, जो उसकी एक नौकरानी से बच्चा पैदा हुआ था, उससे उसको एक डाह पैदा हो गया, और उसने कहा कि इसको आप निकाल दो आप यहाँ से। तो उसने उसको निकाल दिया, और निकाल कर, चूंकि उससे भी उसका स्नेह था, बच्चा उसका था, तो वो उसको जहाँ पर आजकल मक्का है, मक्का जो मुसलमानों का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थान है, वहाँ उसके आसपास वो ले गया और वहाँ उसको छोड़ आया। और वहाँ पर जो मक्का में वो संग अस्वद वहाँ पर रख कर आया। जो हम अपने चित्रों में संग अस्वद दिखाते हैं, ये इब्राहिम रख कर आया, और ये इब्राहिम उसी टाइम रख कर आया, जिससे ये मिलता है एक प्रमाण कि उस समय उसने सब मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन ये एक मूर्ति रहने दी, और इस मूर्ति को उसने मक्का में जाकर रखा। और जैसे उस बेटे को जाकर उसने वहां बसाया कि तुम यहाँ रहो, तो वहां उसने ये मूर्ति भी ये रखी, बाकी मूर्तियां नहीं थी। बाकी मूर्तियां बाद में फिर आ गई मक्का में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां देवियों की मूर्तियां रखी गई, आप बहनों की मूर्तियां वहां फिर से रखी गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहने का भाव यह है कि वो शिवलिंग को मानता था एक प्रकार से, और जो पुराने संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें जो ये संग अस्वद है उसको मक्केश्वर कहा गया है। जैसे किसी जगह पर मुक्तेश्वर और पापकटेश्वर और ये और नाम चले आते हैं, वैसे उसको मक्केश्वर कहा गया, ऐसा नाम भी आता है। तो वो जो एक संग अस्वद वहां पर रख कर आया, ये उसका थोड़ा सा इतिहास है। उसने कहते हैं कि एक किताब भी, चूंकि उस टाइम लिखने का टाइम नहीं, लिखने का जमाना नहीं था, तो लिखित कोई उसका ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें उसने कही, उस समय धर्म के स्थापना का रूप ऐसे नहीं था जैसे बाद में धर्म की स्थापना का विकास होने लगा। तो उस समय जो मौखिक रूप से कुछ बातें लोगों को उसने कही, वो थोड़ी बहुत जो प्रिजर्व रही, वो कुछ मिलती हैं, और उसका जो एक बाद में लोगों ने संकलन किया, कुछ कहते हैं कि किया, कुछ कहते हैं कि वो उसकी ओरिजिनल नहीं है, जो कुछ भी बहरहाल है, तो उसका धर्म एक समझो कि आज लिखित रूप में या एक प्रिजर्व्ड, जिसको सुरक्षित रूप में नहीं मिलता। अगर वो मिलता होता तो फिर ये कंफ्यूजन ना होता कि मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म दो अलग हैं, क्योंकि उनका कुरान तो अलग मिलता है लिखा हुआ, लेकिन उसका नहीं मिलता, लेकिन उस किताब का नाम मिलता है। और आपको मालूम हो कि जितनी भी पुराने धर्म स्थापन हुए, उनके जो धर्म ग्रंथ थे उसका कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे मान लो कुरान है या बाइबल है, बाइबल शब्द का और कोई मतलब नहीं, बाइबल का मतलब बुक है। आप देखेंगे किसी किताब के अंत में जब किताबों का रेफरेंस दिया जाता है तो बिब्लियोग्राफी उसको लिखा जाता है, किताबों के नाम। तो बाइबल माना किताब, कुरान माना भी किताब, यानी जो उस धर्म की किताब है। तो किताब को ही धर्म का नाम दे दिया जाता था। हमारे यहाँ तो ऐसा है, रामायण, महाभारत, भागवत उसके नाम है, या भगवत गीता या पुराण या वेद या कुछ इस प्रकार से नाम है। लेकिन वेद भी वास्तव में कोई नाम नहीं, वेद का मतलब तो ज्ञान है केवल। तो वो उनकी जो किताब का नाम था, उसका शब्द भी नाम किताब ही था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो किताब थी लेकिन अब मिलती नहीं, उसको कोई सहीफा कहते हैं, कोई हदीफा कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, बहरहाल वो अब उपलब्ध नहीं है। इस वजह से दोनों में कंफ्यूजन हो गया। और चूंकि वो जिस मक्का में उसने संग अस्वद रखा था और बाद में जाके मोहम्मद साहब ने जिसको फिर से रखा, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो इसलिए बहुत से लोग समझ लेते हैं कि इब्राहिम जो थे वो मुसलमान धर्म के एक समझो पहले पैगंबर थे। मुसलमान धर्म के जो आखिरी पैगंबर हुए वो मोहम्मद साहब हुए, लेकिन धर्म तो दोनों का एक ही हुआ, इसलिए कन्फ्यूजन होता है।
लेकिन एक बात खास देखने की जिसकी वजह से हम कहते हैं दो अलग हैं, जो धर्म के 5 पक्ष मैंने आपको बताए थे, धर्म को अगर हमने देखना हो कि वो एक है या अलग है तो उसको देखना जरूरी है। जैसे आप देखिए, बाबा ने कल्प वृक्ष में संन्यास धर्म को अलग दिखाया, उसकी शाखा अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को बताएं, हिंदू तो समझते हैं कि हमारे धर्म के आचार्य वो हैं, वही तो मंदिरों में और वही तो समाजों में और सब जगह पर जो धर्म का उपदेश करते हैं, सनातन धर्म सभा में या कहीं भी हिंदू धर्म में सन्यासी लोग करते हैं। और बाबा कहते हैं कि सन्यासी हमारे धर्म के ही नहीं है, ये सन्यास धर्म तो शंकराचार्य ने बाद में स्थापन किया, ये निवृत्ति मार्ग के हैं, हम तो प्रवृत्ति मार्ग के, हमारा ये धर्म ही नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि धर्म हमारा है या नहीं, धर्म में अंतर करते हैं और वो नहीं करते, उसका विशेष इन 5 पक्षों को अगर आप लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप इस्लाम धर्म के 5 पक्ष लें कि उसने इब्राहिम ने क्या कहा और मोहम्मद साहब ने क्या कहा, उसकी साधना की विधि क्या थी, इनकी साधना की विधि क्या थी, उसने क्या नैतिक नियम बताए, इन्होंने क्या नैतिक नियम बताए, इत्यादि इत्यादि, तब तो इसमें कोई शक की बात नहीं रह जाएगी कि दोनों धर्म अलग थे। लेकिन अगर आप बाहर के रूप को देखें, सन्यासियों के नाम भी वही होते हैं और वो हिंदुओं के नाम भी वही होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हमारे ही धर्म के तो हैं, ये क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार के धर्म ही अलग है, उनको अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने जब पहली बार कल्प वृक्ष को देखा तो कल्प वृक्ष को देखते ही मुझे ऐसा लगा सबसे पहले कि ये ज्ञान सवाए भगवान के दिया हुआ किसी का नहीं हो सकता। जिसमें ये बताया गया हो कि कृष्ण सतयुग में हुआ और गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया और ये इब्राहिम अलग था और मोहम्मद अलग था, ये दोनों धर्म अलग थे, सन्यासी अलग हैं, ये ऐसे कांट छांट करके बात को बिल्कुल कायदे से जहां जहां जैसी जैसी किसी की बात हुई उस तरीके से बताना जो आज तक किसी ने सोचा तक भी नहीं। लेकिन जब हम उस बात को, जिसने पहले पढ़ी हुई हैं सब बातें, तो उसके मन में फौरन एक फ्लैश सा आता है कि ओहो, ये जो बात हम नहीं समझे थे, देखिए कितनी क्लियर हो गई। मैं जब छोटा था, जब हम पढ़ते थे इतिहास, हमारे 5वीं क्लास में सबसे पहले इतिहास जो बताया गया था वो रामायण और महाभारत का बताया गया था। और मुझे आज तक भी याद है कि उसमें यह बताया गया था कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण सूर्यवंशी थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो चंद्रवंशी थे। ऐसे ही श्री राम के बारे में कुछ लोग कहते हैं वो पहले हुए, कुछ लोग कहते हैं वो पहले हुए। तो मेरे मन में आया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इस बात की रिसर्च करूंगा। ये क्या बात है, अपने धर्म के बारे में ये भी निर्णय नहीं कर पाते कौन क्या है, अभी तक इनको ये भी पता नहीं। अब सूर्यवंश चंद्रवंश का जब हमने इतिहास पढ़ा तो आपको मालूम हो कि यहाँ माउंट आबू में ही एक बना हुआ है यज्ञ स्थान, हवन कुंड। आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, यहाँ की जो वो टूरिस्ट की गाइड छपी हुई होती हैं उसमें आप देखेंगे एक यज्ञ स्थान बना हुआ है। मैं जब पहले आबू में आया था 1952-53 में देखा था। अब 32 साल हो गए, मुझे भी भूल भुला गया कहाँ है, लेकिन मुझे मालूम है कि उस गाइड में छपा हुआ है। मैंने इतिहास में तो पहले ही पढ़ा था वो, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्नि से वो सूर्यवंश और चंद्रवंश निकले। तो मैं सोचता था कि अग्नि तो जला देती है, उससे जन्म कैसे हो गया मनुष्यों का। जब कोई मर जाता है उसको अग्नि में तो हमारे यहाँ जलाते हैं समाप्त करने के लिए उसके शरीर को, और ये कह रहे हैं कि यज्ञ कुंड से वो पैदा हुए। अब जब यहाँ आया तो मालूम हुआ कि भगवान ने कौन सा यज्ञ रचा और कौन सी ज्ञान की अग्नि थी और उसमें से कौन से सूर्यवंश और चंद्रवंश निकले, और वो माउंट आबू में था। उसकी यादगार ये हवन कुंड बना दिया। देखिए बात कहां से कहां हो गई, और अभी तक भी किसी को मालूम नहीं कि वही संस्था है। बाबा ये कहते हैं कि एक तरफ वो चेतन दिलवाड़ा ये है और एक तरफ वो जड़ दिलवाड़ा बना हुआ है, लोगों को इतिहास का पता नहीं। कितनी विचित्र बात है। तो मैंने जब पहले कल्प वृक्ष को देखा, मुझे ये ऐसा लगा कि ये सिवाय किसी, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारियां बहनें जो हैं, पहले ब्रह्मा कुमार तो बहुत कम थे, लगभग ना के बराबर थे, 4-5 ही थे सिर्फ। तो बहनें तो ज्ञान देती थी, इन्होंने कोई संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, बहुतों की यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नहीं है। ये इस तरीके से ये बता दें ऐसे ऐसे ये हुआ, ये इनके बस की बात नहीं और किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। सबसे पहली बात छोड़ दिए, यही एक प्रूफ है कि जो पास्ट को इतने क्लियर रूप से जानता हो और ऐसा बिल्कुल संसार में निर्भीक होकर, निर्भय होकर सत्य बात बताए, चाहे सारे लोग उसको ना माने और विरोध करने को तैयार हों, और वो कहे कि इदम इत्थम, ये बात ऐसे ही हुई थी जैसे उसके सामने प्रत्यक्ष हो, ये मनुष्य कोई नहीं कह सकता, ये त्रिकालज्ञ ही कह सकता है। तो बहरहाल ये बात मैं कह रहा था कि वो जो इब्राहिम था उसने कोई ज्यादा लड़ाइयां नहीं की, उसने हथियार नहीं उठाए, उसने हिंसा नहीं की जो मोहम्मद साहब के जीवन में हुई। इब्राहिम की एक छोटी सी लड़ाई जरूर हुई उसके जीवन में। उसको जब मालूम पड़ा कि मेरा जो भतीजा लाट था जो उससे अलग हो गया था, उस पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया उसके पशुओं को छीनने के लिए।
तो इब्राहिम को जब ये बताया गया कि उसको लोग मारना चाहते हैं, तो वो कुछ अपने जो उसके सर्वेंट्स थे उनको लेकर उसकी सुरक्षा के लिए गया था। बहरहाल वो सुरक्षा के लिए गया था, किसी और पर्पस के लिए नहीं गया था। अब द्वापर शुरू हो गया था, विकार प्रवेश हो गए थे, हिंसा शुरू हो ही गई थी, क्योंकि अहिंसा ही धर्म का परम लक्षण है। और जब धर्म स्थापन समाप्त हो गया और अभी द्वापर के विकारों का समय, वाम मार्ग का समय शुरू हुआ, तो हिंसा हुई। तो इसको मानना तो हमारे लिए सहज है, हमारा ज्ञान बताता है कि हिंसा हुई होगी। लेकिन उसने कोई वैसी हिंसा नहीं की जो मोहम्मद साहब के ज़माने में हम पढ़ते हैं। तो एक उससे लगता है कि कैसे कैसे बाद में जो धर्म आए उनमें हिंसा का भी प्रवेश होता गया। जैसे हम सिख घराने में देखते हैं कि गुरु नानक ने नहीं की, बाद में गोबिंद सिंह जो 10वें पातशाही जिसको कहते हैं, 10वें गुरु जो उनके हुए, उस जमाने में फिर ये शुरू हुई। बहरहाल इन दोनों के जो दार्शनिक तथ्य थे, उनके जो साधना पक्ष था, उनका जो सिद्धांत पक्ष था, उनका जो नैतिक पक्ष था, अगर हम उसको डिटेल में देखते हैं तो इन दोनों में अंतर था। और थोड़ी सी बात इस विषय में और मैं कह दूं कि वो जो मोहम्मद की बात मैं आपको बता रहा था संग अस्वद की, तो ये जो मक्का था इसमें जो संग अस्वद इब्राहिम ने रखा था, उसके साथ ही एक कुआं है जिसको जमजम का कुआं कहते हैं। वहां पर उनको प्यास लगी थी, उन्होंने पानी पिया था। जैसे हमारे यहाँ कोई सूर्य कुंड होते हैं या ये गंगा हमारे यहाँ पवित्र मानी गई है, जो मुसलमान वहां मक्का में हज करने जाता है, जियारत करने जाता है, तो वो जमजम का जो कुआं है उसको वो अमृत मानते हैं। भक्ति मार्ग में तो हर एक जगह ऐसे होता है, जैसे स्थान की विशेषता मानते हैं, वैसे जो यादगारें हों उसका पानी भी अमृत के समान मानेंगे। अमृतसर में अमृतसर है, जो सरोवर है उनका वो अमृतसर है, वो अमृत का ही सरोवर है। और हमारे यहाँ गंगा है, वो गंगा एक समझो उसका पानी जो है वो पतित पावनी गंगा हो गई। इस प्रकार से उनके यहाँ जो वो कुएं का पानी है वो पतित पावन भले नहीं कहें, लेकिन उसको वो आब हयात कहते हैं। आब हयात जिसको इंग्लिश में एलिक्सियर कहते हैं, कई लोग नेक्टर कहते हैं, बात वही हो गई कि अमृत है वो। तो वो उसको जो पानी पीना जरूरी है, वहां पर लोग वो जाते हैं, पानी भी उसका पीते हैं, उसको कुआं जमजम का कुआं कहते हैं, ये उसका नाम है। और आप कई दफा जो मुसलमानों के वहां की तस्वीरें देखेंगे उसमें एक कुएं की भी तस्वीर आती है जिसको वो जमजम का कुआं कहते हैं। बहरहाल वो भी उस इब्राहिम से कनेक्टेड है। और जो मक्का शरीफ है, जिसको मक्का जैसे हमारे यहाँ इसको कहते हैं भाई श्रीलंका, लंका के साथ श्री लगाते हैं। और जो धार्मिक स्थान है श्री गुरु ग्रंथ साहब, तो इस तरह से साहब कहते हैं उसको। ऐसे ही वो मक्का शरीफ कहते हैं, मक्का को मक्का शरीफ। ये तो जैसे समझो कि श्री मक्का जिसको कह दिया जाए। तो वो जो मक्का शरीफ है उनका, उसमें लिखा हुआ रहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जो इब्राहिम हमारे जो धर्मपिता हुए उनके द्वारा इसकी पहले स्थापना हुई। आप जो तस्वीरें देखेंगे, चित्र देखेंगे, अरबिक भाषा में वो लिखा हुआ रहता है। तो ये जो फिर मोहम्मद साहब जब आए तो उनके ज़माने में जब वो अभी छोटे थे, मोहम्मद साहब की जीवन कहानी में ये आता है कि ये जो संग अस्वद था, ये जो दीवारें बनी थी, ये जो मक्का था, बाद में फिर धीरे धीरे उसमें मूर्तियाँ लाई गई और देवियों की मूर्तियाँ उसमें अधिकतर थी। और इनको फिर ये हुआ कि ये मूर्तियाँ जो हैं, अब दोनों ने मूर्तियाँ तोड़ी, इब्राहिम ने भी और इन्होंने भी, ये भी खिलाफ थे, तो इसलिए भी लोग एक ही समझते हैं। और इब्राहिम के ज़माने में आपको मालूम रहे कि सितारों की पूजा विशेष होती थी, तारों की, सूरज की, नक्षत्रों की। जैसे अभी नौ ग्रहों की लोग पूजा करते हैं, कोई मकान बन जाता है, कोई विवाह होता है, उनकी पहले शांति के लिए कि भाई ये नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर ठीक पड़े, पहले जाके पूछते हैं ना ग्रह कैसे हैं। पंडित जी शादी होनी हो तो भी ग्रह पूछते और ग्रह पूजा पहले कराते। तो वो पूजा उस जमाने में भी लोग करते थे, तो उसने उनके भी खिलाफ कहा। तो उसकी जो सारी वाणी है जो इब्राहिम की मिलती है, उसका धर्मशास्त्र कोई और अधिक नहीं है, वो इतना ही विशेष रूप से है कि ये नक्षत्र जिनकी तुम पूजा करते हो, ये सूरज चांद जिनकी तुम पूजा करते हो, ये पत्थर जिनको तुम देवी देवता मानते हो, ये नहीं, बल्कि एक खुदा है, एक परमात्मा है, जिसको वो लोग अपनी भाषा में वहादत कहते हैं। वहादत का मतलब है गॉड इज वन। ये उनका पहला नियम है, उसका इब्राहिम का भी, मोहम्मद का भी। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि दोनों एक हैं, और वो उनका धर्म का पहला था। और वैसे आपको मालूम रहे कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई, ये सारे ही जो हैं अपने इब्राहिम को अपने ही धर्म का बड़ा मानते हैं कि वो हमारे धर्म का बड़ा था। उसकी वजह एक ये है कि हर एक धर्म से ये सवाल हुआ, जो भी धर्म संसार में बाद में आया, हर एक से ये सवाल किया गया, जो और विरोधी लोग थे, ना मानने वाले, कि आपका धर्म तो अभी स्थापन हुआ है, और आपके धर्म के स्थापन से जो पहले लोग थे उनका क्या हुआ? उनको तो आपके धर्म का ज्ञान था नहीं, तो उनमें से किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हुई होगी।
तो अगर आपको खुदा से ज्ञान मिला, गॉड से, परमात्मा से ज्ञान मिला, तो परमात्मा ने न्याय क्या किया? आपके द्वारा ज्ञान दिया और उससे पहले जो सब लोग थे वो वंचित ही रह गए। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हर एक धर्म ने ये देने की कोशिश की कि उनका धर्म तो संसार के शुरू से चला है, शुरू से। इसलिए वो ब्रह्मा को ना जानने के बावजूद भी क्रिश्चियंस कहेंगे कि हमारा एडम से शुरू हुआ, मुसलमान कहेंगे हमारा आदम से शुरू हुआ, जैनी कहेंगे हमारा आदिनाथ से शुरू हुआ, आदिदेव से शुरू हुआ। और जब वहां से शुरू करेंगे तो जो बीच बीच के लोग हैं उनको भी अपने धर्म का जरूर मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदम हुआ उसके बाद हुआ ही कुछ नहीं, तो फिर वो इब्राहिम को भी अपने धर्म का बताते हैं। तो भाव ये है कि वो इब्राहिम को, वो जिसको कहना चाहिए प्रोजेनिटर ऑफ सो मेनी रिलीजन्स, इब्राहिम को इस्लाम धर्म वाले भी, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी, ये सारे अपने धर्म का एक पेशवा या पैगंबर या प्रॉफिट मानते हैं। तो मोहम्मद की बात मैं जो आपको बता रहा था वो ये कि जब वो मोहम्मद ने देखा, जब वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, भाई सिंध में कृपलानी भी एक अच्छे माने जाते हैं, जैसे आजकल गांधी, नेहरू, ये फैमिलीज बड़ी प्रसिद्ध हो गई हैं, भाई बड़ी फैमिलीज में से मानी जाती है। तो उस जमाने में जो कुछ वहाँ के अरब के लोग थे, उस जमाने में कुछ 4 उनके बड़े परिवार थे, जिनमें से एक कुरैशी परिवार था जिसको ये बिलोंग करते थे। तो वो जो 4 बड़े परिवार थे, वहाँ का जो काबा गिर गया था, जो वहाँ का ये पूजा का स्थान था, तो संग अस्वद भी वहाँ से गिर गया था। उसको फिर से वो बनाकर दीवार को वहाँ जहाँ आज रखा हुआ है वहाँ रखना चाहते थे। तो वहाँ के 4 लोगों में आपस में झगड़ा था। वो कहते थे कि ये इज्जत हमें मिलनी चाहिए कि हम इसको अपने स्थान पर रखें। दूसरे जो खानदान वाले वो अपने लिए, तीसरे अपने लिए, ऐसे उनमें कोई थोड़ा सा विवाद सा था। तो बताते हैं कि मोहम्मद साहब वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे और लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ये तो न्यूट्रल है, इनको हम कह देते हैं, ये जो फैसला करेंगे वही रखेगा, फिर तो ठीक है। तो सभी इस बात पर एग्री कर गए। तो बताते हैं उनकी जीवन कहानी में कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अच्छा एक चादर ले आओ। तो चादर एक लाई गई और उन्होंने चारों को कहा कि आप चारों एक एक कोने को पकड़ो। तो चारों ने एक एक कोने को पकड़ा और मोहम्मद साहब ने संग अस्वद को उस चादर के बीच में रख लिया। तो गोया वो क्रेडिट खुद ले लिया, ये काम अच्छा वाला जो था वो खुद कर लिया, उनका भी साथ में हो गया कि चलो हमें भी शामिल कर दिया गया, उनका पार्टिसिपेशन भी साथ में हो गया और उनको ऊंचा उठाने के लिए कहा गया। और जब वो चादर ऊंची उठाई गई, वो इस हाइट पर है जो मनुष्य का एक मुख का हाइट है एवरेज, उसके हाइट पर है। और वहां पर जब वो चादर ले आए तो मोहम्मद साहब ने उसको उठा के वहां रख दिया। तो वो संग अस्वद को उन्होंने भी बरकरार रखा। और आपको मालूम हो कि आज तक भी जो मक्का में जाते हैं यात्रा करने के लिए, वो जैसे हमारे यहाँ तहमत बांधते हैं, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, जैसे अभी भी जो भक्ति पूजा करते हैं नियमबद्ध रूप से, तो वो उस वक्त और कोई कपड़ा ना पहन के एक तहमत बांध देते हैं, जिसको एक धोती सी आप कह दीजिए बिना सिली हुई, अभी भी वो वही बांधते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में 7 परिक्रमाएं की जाती हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, अभी भी वहाँ 7 चक्कर लगते हैं। पहले वहाँ देवियों की पूजा होती थी, सिर्फ वो निकाल दी, और संग अस्वद वहाँ वैसा ही है। तो ये वो मोहम्मद साहब के टाइम से चला है। आज जब हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये संग अस्वद, ये शिवलिंग ही तो है, ये कहाँ से आया, इसको आप मानते हैं फिर? तो आप कहते हैं परमात्मा को हम कोई रूप नहीं देते, हम कोई मूर्ति नहीं मानते, ये फिर आप क्या मानते हैं? तो वो आमतौर से जवाब देते हैं कि जब ये काबा, यानी जो खुदा के घर, जिसको वो कहते हैं खुदा का घर, जैसे हम कहते हैं ना ये शिव बाबा का घर है, कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम कहते हैं हम उसके निमंत्रण पर आए हैं, तो वो भी उसको खुदा का घर कहते हैं। खाना काबा माने खुदा का जो घर है। तो वो कहते हैं ये जो खुदा का घर है जब बनाया गया, तो जैसे आप दादी जी से फाउंडेशन स्टोन लगवाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि खुदा ने, अल्लाह ने अपनी तरफ से फाउंडेशन स्टोन भेजा था। ये जो संग अस्वद है ये फाउंडेशन स्टोन है, ये कोई हमारे यहाँ पूजा की चीज नहीं है, ये फाउंडेशन स्टोन है। अगर ये फाउंडेशन स्टोन है तो अल्लाह कहाँ है जहां से उसने फेंका? तो कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह 5वें आसमान पर रहता है। तो उनसे पूछा जाए कि अच्छा 5वां आसमान कहाँ है, उसके बारे में पूरा नहीं वो बताते, लेकिन कम से कम आसमान से तो ऊपर ही होगा 5वां, और 5 गुना तो ऊपर कम से कम होगा। अगर वहां से पत्थर फेंका जाए तो क्या हाल होगा आप सोचिए। और इसका मतलब यह है कि वहां पत्थर ही पत्थर हैं, जब वहां से पत्थर फेंका, कोई हीरा, कोई सोना चांदी फेंक देता जी। तो वो ये कहते हैं कि वहां से पत्थर फेंका गया। अब उनसे ये पूछते हैं कि भाई उनकी बात कैसे हुई, कोई वायरलेस से बात हुई होगी अल्लाह मियाँ से कि भाई हम आपका घर बना रहे हैं, आप जरा फाउंडेशन स्टोन भेज दो।
और उसने वो जवाब में फाउंडेशन स्टोन फेंक दिया कि मैं फलां जगह फेंक रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान धर्म में आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न अगर आप करते हैं उसको कुफ्र माना जाता है कि आप काफिर हैं। यानी भाव यह है कि आपको यकीन नहीं है, आपका विश्वास नहीं है। उनके यहाँ सबसे बड़ी जो एक खराबी मानी गई है, सबसे बड़ा विकार कह दो, सबसे बड़ी बुराई कह दो, वो ये है कि कुरान में अगर आप विश्वास नहीं करते, जो बात मोहम्मद साहब ने कही है आप उसको वैसे का वैसा नहीं मानते, थोड़ी भी हेरा फेरी करते हैं या बाद में चूं चरा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यकीन नहीं लाते, आप काफिर हैं। तो अब फिर बात करने का मौका ही कहाँ रहा। अब उनसे कोई पूछे ही कौन कि भाई ये अल्लाह मियाँ ने 5वें आसमान से भेजा कैसे? कोई हेलीकॉप्टर से आया था या ऊपर से वैसे ही फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े भी नहीं हुआ? ये गोल गोल घिसा घिसा एक बिल्कुल बाकायदा एक शक्ल का बना हुआ पत्थर, वहां कोई पत्थर बनाने वाला तराशने वाला आदमी था जिससे ठीक ठाक बनवा के भेजा था। हम तो यहाँ बनाते हैं फाउंडेशन स्टोन, तो बाकायदा कोई आदमी छेड़ियाँ थोड़ी लेके उसको शक्ल बनाता है। ये शक्ल वहां कैसे बनी, कहाँ से पत्थर निकला, कोई पहाड़ है ऊपर या क्या चीज है, वो कोई बात करने का किसी को इजाजत ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। आप अगर उनसे करते हैं तो झगड़ा होने का अंदेशा है, इसलिए कहरे दरवेश पर जाने दरवेश चुप्पी होना पड़ता है। तो ये उनके बारे में कहने का मैं ये भाव मेरा था कि वो दो धर्म अलग हैं। तो फिर इब्राहिम के बाद हम दूसरे धर्म पर आते हैं जिसको वो लोग कहते हैं यहूदी धर्म। हमारे यहाँ पर इसमें तो नहीं दिखाया गया इसमें कल्प वृक्ष में, लेकिन विदेशों में बहुत से यहूदी हैं और वो इस बारे में कई दफा एतराज करते हैं कि कल्प वृक्ष में आपने हमारा धर्म क्यों नहीं दिखाया। और उनका कहना ऐसा है कि मुसलमानों के मोहम्मद साहब तो बाद में आए, हमारे जो इब्राहिम एडम वगैरह थे वो तो पहले आए, हमारा धर्म तो पुराना है, आपको वो दिखाना चाहिए था। ऐसा उनका हमेशा एतराज रहता है कि इसके विषय में आप चर्चा भी नहीं करते और बताते भी नहीं, ये क्या वजह है, इसको आपको बताना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो मैंने जैसे आपको कहा, वो एडम को भी अपना मानते हैं, इब्राहिम को भी मानते हैं, लेकिन हम जो ये समझते हैं, हम जो कहते हैं कि इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापित किया, हमारे मुताबिक जो मोसेस हुआ, जिसको मूसा कहते हैं, आपने मूसा का नाम सुना हो, कई दफा एक कहावत है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, यानी कि कोई अपने हाथ से लिखता है ना, अगर वो दूसरा आदमी कोई पढ़ ना सके, खुद ही पढ़ता है, तो हम लोग एक कहावत बोलते हैं कि भाई लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो शायद उसने भी ऐसे ही ढंग से लिखा हो कि भाई दूसरों के लिए पढ़ना मुश्किल हो। कईयों का हैंडराइटिंग ऐसा होता है कि वो पढ़ना मुश्किल होता है। जी, बाबा भी अपने लिए कहते थे, क्योंकि बाबा जब चिट्ठी लिखते थे तो इशू बयानी पढ़ती थी, बाबा खुद भी नहीं पढ़ सकते थे। बाबा कहते थे बच्ची पढ़ो ये क्या लिखा है। हम खुद भी बाबा के पास बैठे होते थे, बाबा लिख तो देते थे, लेकिन जब उसको पढ़ने का होता था तो बाबा इशू से ही पढ़वाते थे कि भाई। इसलिए दो बातें कहावत मशहूर है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, एक तो ये कहावत है, और दूसरा लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर तो लिखे खुदा और पढ़े यीशु ये एक क्योंकि बाबा की चिट्ठियों पर फिर उसने हिंदी में या सिंधी में साफ रूप से लिखने का काम कुछ चंद्रास भाई ने भी किया, कुछ यीशु बहन ने भी किया, कुछ औरों ने भी किया, लेकिन इस तरीके से हुआ। असलियत एक हमारे यहाँ तो डिक्शनरी अलग है ना, एक प्रकार की सारी शब्दावली, कहावतें ही अलग हैं, लोकोक्तियां ही अलग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद वो यहूदी धर्म हुआ। उस यहूदी धर्म के बारे में जो उनके रीति रिवाज वगैरह मिलते हैं, चूंकि उस धर्म की संख्या बहुत कम है और उस धर्म का राज्य भी बहुत थोड़े समय के लिए हुआ और बहुत समय तक वो दर बदर होते रहे और अभी जाकर इसराइल में फिर से वो बसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो एक धर्म अलग धर्म रहा। उसकी चर्चा अगर अभी हम करेंगे तो जो बहुत और मुख्य धर्म हैं वो रह जाएंगे, लेकिन वो ईसाई धर्म से काफ़ी हद तक उनके विचार मिलते जुलते हैं, इस्लाम धर्म से भी उनके विचार काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। और आपको ये मालूम रहे, आज तक भी एक वही धर्म है जो कल्प की आयु यानी अभी तक जो समय गुजरा है वो लगभग 5000 और कुछ वर्ष मानते हैं। ये एक विशेष बात आप ध्यान दें। और एडम को, ईव को वे खास एक मानते हैं। लेकिन एक बात आपको ये और मालूम हो कि जो ईसाई लोग हैं और जो ये यहूदी लोग हैं, एक अचंभे की बात आप ये देखिए, आपको हंसी की बात होगी क्योंकि बहनें ज़्यादा इसमें बैठी हैं। वो लोग अभी कुछ समय पहले तक भी यही मानते हैं कि नारी में आत्मा नहीं होती, आत्मा सिर्फ पुरुष में होती है। यानी ये देखिए आश्चर्य की बात। और पशुओं में, पक्षियों में भी आत्मा नहीं होती। और चलो पशु पक्षियों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन नारी में आत्मा नहीं होती।
क्योंकि आपको मालूम हो कि जो बाइबल की कहानी है ईव के पैदा होने की, उसमें यह बताया गया है कि एडम को पहले पैदा किया गया, और एडम को जब पैदा किया गया तो उसकी एक रिब, जो उसकी ये छाती की हड्डी होती है, एक वो निकाल कर फेफड़ों के ऊपर से, और उससे ईव को पैदा किया गया। तो जैसे कि नारी को तिरस्कार का स्थान उसमें भी दिया गया, जैसे नारी जो है वो एक एडम का, पुरुष का एक भाग हो गई और गौण स्थान उसको दिया गया, और जो ये बताया गया कि जो गिराने का निमित्त बनी, जो नरक का द्वार बनी, वो नारी बनी, क्योंकि उसमें बताया गया है कि भगवान ने ये कहा था कि इस वृक्ष का फल तुम मत खाना। आदम को जब उसने स्वर्ग में भेजा, स्वर्ग में रखा, वो भी ये मानते हैं कि पहले ये संसार स्वर्ग था, और मनुष्य जो था वो देवता के समान था, वो एक जिसको हम गॉड कहें, गॉड एंड गॉडेस थे, नर नारी। लेकिन खुदा ने उनको ये कहा था कि ये जो वृक्ष है, फलां प्रकार का वृक्ष, उस वृक्ष का फल तुम ना खाना, फॉरबिडन फ्रूट उसको वो बोलते हैं। और उसमें नारी ने सबसे पहले खाया, क्योंकि शैतान ने उसको बरगलाया। वो माया को शैतान कहते हैं, सैटन कहते हैं, उसने उसको बरगलाया और उसने फिर जाके पुरुष को खिलाया, और उस एडम ने उसके प्यार में आके उसकी बात मान ली, खुदा की बात छोड़ दी, श्रीमत छोड़ दी, और वो श्रीमती की बात मान ली, श्रीमत की बजाय। तो उनके यहाँ भी यही हो गया कि नारी नरक का द्वार बताया गया। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, मैं ये आपको बता रहा था, ये उनका सिद्धांत पक्ष है एक प्रकार से। ये हम चर्चा पूरी इसकी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने गॉड के बारे में कहा है, वो गॉड को सर्वव्यापी नहीं मानते रहे, ऐसा उनकी पुस्तक से लगता है, और वो परमात्मा को एक पुरुष विशेष मानकर, एक पर्सन मानकर बात करते हैं, और उसको फादर कह के बुलाते हैं, जो यहूदी हैं। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं, वो खुदा को, भगवान को, गॉड को फादर नहीं कहते, वो उसको मालिक कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान लोग अगर कहो कि परमात्मा हमारा माता पिता है तो बिगड़ जाते हैं वो, या अगर उनको कहो पिता है तो कहते हैं खुदा ने भी शादी की हुई है क्या? अगर हम उसके बच्चे हैं तो उसकी बीवी भी होगी, और अगर उसकी, वो ये समझ नहीं सकते कि पिता का कोई और अर्थ भी हो सकता है। वो ये कहते हैं कि खुदा जो है मालिक है, हम उसके बंदे हैं, हम उसके सर्वेंट्स हैं, वो हमारा मास्टर है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि खुदा हमारा पिता है, हमारे यहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ये बातें अगर मालूम हो तो पहले हम ऐसी बात ना कर लें जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, बजाय शांति के वो आदमी अशांति लेके जाए। पहले थोड़ी सी बात ऐसे हो जाए कम से कम, जिसमें एक कॉमन ग्राउंड हो जाए, एक एग्रीमेंट से हम आगे बढ़ें। वरना अगर पहले हम उनको कह दें खुदा हमारा, परमात्मा हमारा पिता है, तो उनके ये खास कहा गया है कि परमात्मा किसी का पिता नहीं है, और वो मालिक है, और उसने हमें ये बनाया है, और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके आगे झुकना चाहिए। आप देखते हैं कि दोनों घुटने टेक के बार बार झुकते हैं, और कोई बुजुर्ग आदमी हो या जिसकी कमर में दर्द रहता हो, उसके लिए तो वो साधना ही बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है, परमात्मा को याद करना है चाहे तुम लेट भी जाओ। बाबा क्लास में भी कहते थे, हमें याद है एक दफ़ा कोई कानपुर से भाई आया हुआ था, उसके पाँव में मोच आ गई, तो वो क्लास में नहीं आ सका। तो बाबा ने कहा फलां बच्चा क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा बाबा उसके पाँव में मोच आ गई, तो वो चल नहीं सकता बाबा, और एक की तबीयत वैसे ही ख़राब थी, कुछ टेम्परेचर भी था। तो बाबा ने कहा ये क्या बात है, उसको कह दो यहाँ चारपाई पर लेट जाए, लेकिन मुरली सुनता रहे। और बाबा को याद करना है, बच्चे बाप तकलीफ नहीं देता है, ये मन का अभ्यास है। तो उनके यहाँ जो परिपाटी है, अगर वैसे आप नमाज ना पढ़ो, नमाज का भी तरीका है, और किसी को वैसे ही आर्थराइटिस हो, घुटनों में दर्द हो, तो उसके लिए तो इबादत भी गई, खुद ना खुदाई मिला ना वसाल सन्नम, उसके लिए दोनों ही जहां से गए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि उनके सारे जो सिद्धांत हैं वो अलग किस्म के हैं, और जो यहूदी धर्म के बारे में बातचीत हो रही थी, फिर उसके बाद हम क्रिश्चियन धर्म को लेते हैं, ईसाई धर्म को, जो बड़ा मुख्य है, और बीच में बुद्ध धर्म भी है हमारे कल्प वृक्ष में। उसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि वो भारतवर्ष में उसका एक स्थापना हुई विशेष रूप से। यद्यपि अभी नेपाल अलग है, कुछ लोग उसको कपिलवस्तु का मानते हैं, और वो इलाका अभी कुछ यहाँ का मानते हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स अलग कहते हैं। तो भी उन दिनों में तो ये अलग देश नहीं था। तो जी, वो मैंने बताया ना आपको कि भाई वो एडम से मानते हैं शुरू करते हुए, और फिर उसके बाद इब्राहिम वगैरह जो भी आए, वो सब, उन सब को अपना प्रॉफिट मानते हैं। जी, मैं मोहम्मद तक अभी नहीं पहुंचा। मैं इब्राहिम के साथ जो मोहम्मद का कनेक्शन था उसको स्पष्ट करने के लिए मोहम्मद की बात जरूर बताई, लेकिन अभी मैं मुसलमान धर्म के विस्तार के तक अभी नहीं आया। अभी मैंने पहले जो बात की वो थोड़ा सा
ज्यूइश रिलीजन के बारे में और इब्राहिम के रिलीजन के बारे में। तो ईसाई धर्म के बारे में अभी मेरे ख्याल में समय भी हो गया, हम याद में बैठते हैं फिर समाप्त करते हैं। कहानी में से पढ़ा है तो सबसे पहले बात यह है कि बुद्ध ने जब संसार में दुख देखा, आपको मालूम है कि तभी उसने अपना राज्य भाग छोड़ा। इसलिए बुद्ध धर्म का जो पहला सिद्धांत है, जहाँ से बुद्ध ने अपनी उपदेश देना शुरू किया, जो उसका एक समझिए कि सिद्धांत पक्ष है, उसका सबसे पहला सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है कि संसार दुख में है, ये संसार दुखों का घर है। पहले पहले बुद्ध दर्शन को समझने के लिए आपको उसकी फिलॉसफी का ये पहला सूत्र ये है कि संसार में दुख है। देखिए, सन्यासी लोग तो ये मानते हैं कि संसार ही नहीं है। अगर संसार ही नहीं है, जगत ही मिथ्या है, तो दुख भी मिथ्या हो गया। उनकी फिलॉसफी जब वो सन्यास घराना आएगा तो उसकी चर्चा तब होगी। लेकिन ये संसार को मानता है बुद्ध धर्म वाला, और संसार को मान के साथ साथ वो ये कहता है ये संसार जो है ये क्षण भंगुर है, परिणामी है, ये क्षण क्षण पल पल में बदलता रहता है। जिसको आप संसार कहते हैं ये स्थिर नहीं है, अभी जैसा है अगले क्षण में ये बदल जाएगा, तो ये नहीं है। लेकिन साथ साथ वो ये कहता है इसलिए उसका सारा जो उपासना, साधना, नैतिकता, उसका जो सारा सिस्टम है वो इसी बात पर बेस्ड है कि ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, परिणामी है, परिवर्तनशील है, हर वक्त बदल रहा है, नश्वर है, और इसलिए इसके सुखों को तुम पाने की कोशिश करोगे तो बेकार है। कुछ टाइम तुमने कमाने में लगा दिया, कुछ टाइम कमा के सामग्री इकट्ठी करने में, फिर उसको बना के खाने में, हजम करने में, सारा टाइम तुमने इसी में लगा दिया, और ये रहने वाला कुछ भी नहीं, जो खाया सब खत्म हो जाएगा, जो कमाया सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक अनश्वर सुख है उसकी प्राप्ति का ये कोई तरीका तुम्हारा नहीं है। उसकी जो दर्शन है, उसका जो धर्म है, उसका यही एक नींव है, और वो कहता है कि जो क्या नाम है, दुखों का घर है, और उस दुखों की निवृत्ति के लिए उसने 8 कदम बताए, 8 फोल्ड पाथ बताया, 8 चीजें उसने आवश्यक बताई, जिनमें से वो हर एक शब्द के साथ सम्यक कहता है। मान लो ज्ञान, जैसे हम कहते हैं भाई ज्ञान जरूरी है, योग जरूरी है, तो वो ज्ञान की बजाय कहता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माना जो ठीक ज्ञान हो, राइट नॉलेज, नॉलेज सिर्फ नहीं, राइट नॉलेज। अब हम तो कहते हैं नॉलेज का मतलब ही वो है राइट नॉलेज, अगर वो राइट ही नहीं है तो नॉलेज ही ना हुई, फिर तो वो माया ही हुई। लेकिन वो खास इस बात पर हर एक चीज पर जोर देता है, राइट नॉलेज और सम्यक विवेक, ठीक प्रकार का निर्णय करने की शक्ति, इत्यादि इत्यादि। लेकिन खास बात जानने की यह है कि वो आत्मा को तो मानता है, परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन आत्मा को भी हमारी रीत से नहीं मानता। जैसे हमारे यहाँ आत्मा का एक स्पष्ट रूप से ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा ज्योति बिंदु है, और आत्मा शरीर में भ्रिकुटी में निवास करती है, आत्मा परम धाम से आती है, ये कुछ भी वहां नहीं बताया गया, सिर्फ मैं आत्मा हूं ये बता दिया गया। अच्छा, और आत्मा अनादि है, अविनाशी है, कब से वो आई, वो कहते हैं इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसका मुक्ति क्या होगी, जिसको वो निर्वाण कहता है। तो वो जो प्राकृत भाषा है, बुद्धों के जो ग्रंथ हैं वो ज्यादा प्राकृत भाषा में या कुछ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और निर्वाण शब्द, हम तो निर्वाण शब्द का ये अर्थ करते हैं वाणी से पढ़े, ये हमारा अपनी डिक्शनरी के मुताबिक अर्थ ठीक है, लेकिन उनके जो अपना जो संस्कृत का शब्द है निर्वाण, या जो उनकी प्राकृत भाषा है, वो प्राकृत में तो इसको निब्बाण बोलते हैं, निर्वाण को निब्बाण, अपभ्रंश भाषा में या प्राकृत भाषा में। तो निब्बाण या निर्वाण का मतलब यह है बुझ जाना, टू गेट एक्सटिंग्विश्ड। जैसे एक मोमबत्ती जग रही है, एक दिया जग रहा है, दिए की लौ बुझ जाए, वो निर्वाण हो गया, उसको समझ लो कि समाप्त हो गई, उसी को निर्वाण कहते हैं। वो उसको निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। बोलो ये प्राप्ति हुई, इसमें कुछ पाया गया या खोया गया? आप ये इस बात को देखें कि जिसको वो प्राप्ति कहते हैं उसको इंग्लिश में वो एक्सटिंक्शन कहते हैं, टू गेट एक्सटिंग्विश्ड। निर्वाण माना बुझ जाना। वो ये कहते हैं कि जो ये सारा संसार है ये दुखों का घर है, और ये दुखों का घर इसलिए है, और ये संसार इसलिए अस्तित्व में है कि मनुष्य की इच्छा है। इच्छा ही सब दुखों का मूल है। हमारे यहाँ ये बताया गया कि सब दुखों का मूल 5 विकार हैं। 5 विकारों का मूल देह अभिमान है, और देह अभिमान का मूल अज्ञान है, आत्मा और आत्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में। उनका ये विश्लेषण नहीं है। उनका ये ज्ञान है कि संसार दुखों का घर है, और दुख इसलिए हैं कि मनुष्य में इच्छा है। इच्छाएं अनेक हैं, पूरी होती नहीं है, होती भी हैं तो थोड़े समय के लिए होती हैं, और उससे मनुष्य को स्थायी सुख शांति होती नहीं, इच्छाएं और बढ़ती हैं, और उसका नतीजा ये है कि दुख और अशांति होती है। बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा,
मृत्यु होगी। ये संसार भी ऐसा ही है। उन्होंने दो प्रकार का संसार नहीं बताया कि कोई ऐसा भी संसार है जहाँ सदा सुख और शांति होगी, बल्कि ऐसा ही संसार चला है, दुख और अशांति में संसार। और इस संसार में जब तक तुम रहोगे दुख और अशांति होगी। इसलिए निर्वाण प्राप्त करना है, और उस निर्वाण प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को समाप्त करना है, और इच्छाओं को समाप्त करने से ही निर्वाण होगा। तब क्या होगा? तब यह आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अलग अलग जो हमारा अस्तित्व है वो इच्छा से बना हुआ है। इच्छा ही नहीं रही तो वो दिया ही नहीं जलेगा। दिया जगता ही इसलिए है कि उसका पर्पस है। जब आपका पर्पस समाप्त हो जाता है, रोशनी हो जाती है, तो आप दिया बुझा देते हैं, आत्मा भी बुझ जाती है। ये उनका निर्वाण है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे उस ज्ञान से क्या मुख मीठा हुआ, हमें प्राप्त क्या हुआ? तो कुछ ऐसा प्राप्त तो हुआ ही नहीं जिससे कि हमारे जीवन में कुछ लाभ हुआ हो। ये उनका दर्शन है। और आपको मालूम हो कितने देश के लोग बौद्ध हैं, संसार में बौद्ध बन गए, कितने भिक्षु बन गए, और उसका बड़ा इतिहास है कि किस प्रकार से बौद्ध बनने से हमारे देश में दूसरे लोगों ने आक्रमण किया और घर घर में वो संघर्ष स्थापन हुआ। ये एक सारा बड़ा दर्शन है। और आपको ये भी मालूम रहे कि बुद्ध ने जब ये छोड़ा था अपना परिवार और अपना राजभाग, तो जब वो जंगल में गया था तपस्या के लिए, साधना के लिए, उसको 4 जो हिंदू थे वो मिले थे, जो सन्यासी थे। और वो सन्यासी उसके साथ सब साधना करते थे, बड़े बड़े लंबे उपवास करते थे, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, और कई कई घंटे तक बैठे रहते थे समाधि लगाकर, जिसको कहना चाहिए, जिसको वो समाधि कहते हैं। क्या करते थे वो तो उनको पता था ही नहीं, खोज कर रहे थे। अभी उसको कहते हैं अभी खोज कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। तो वो उस समय उसका नतीजा ये हुआ कि बुद्ध ने भी किया, क्योंकि उसके मन में बहुत ये था कि मैं उसको प्राप्त करूंगा, और इतना त्याग किया था तो उसने सोचा कि मैं इसको प्राप्त करूं। तो वो इतिहास में बताते हैं, उसकी जीवन कहानी में भी बताते हैं कि बुद्ध जो है वो सूख कर कांटा हो गया। तो उसके दर्शन का एक ये भी है, जिसको हम कहते हैं सहज ज्ञान सहज योग, उसने भी अपने जीवन का ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को ज्यादा कठोर साधना नहीं करनी चाहिए। ये शरीर हमारा सूख जाएगा, काम का नहीं रहेगा, तो क्या फायदा होगा। तो उसने जो उपदेश किए वाराणसी में जाकर और दूसरे स्थानों पर, तो उसमें राजघाट इत्यादि पर, तो उसका सबसे पहला जो एक कहना था उपासना के बारे में, वो ये था कि वो सहज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कठोर वाली होनी चाहिए जिससे कि अपने को अपनी शक्तियों का ह्रास हो। ये भी उसका एक कहना है। तो आप ये देख लीजिए कि संक्षेप में मैंने आपको उसका सिद्धांत पक्ष बताया है। आत्मा का ज्ञान जो उससे मिला या जो बाबा से हमको मिल रहा है, जो जीवन का लक्ष्य या गुणों का विकास, कोई उसके विषय में ऐसी बात नहीं। करुणा के बारे में उसने जरूर कहा, अपने करुणा भाई के बारे में नहीं, करुणा गुण के बारे में ये कहा कि हमारे जीवन में कंपैशन या करुणा या दया कैसे होनी चाहिए। तो ये उसकी एक खास बात है, जिसको एक गुण को लेकर लोग उसको, बुद्ध को इतनी महिमा उसकी करने लगे, अहिंसा को लेकर और इसको लेकर। और परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि जब उससे प्रश्न किया गया कि आप परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं, तो उसने एक मिसाल दी कि भिक्षुओं देखो, अगर कोई व्यक्ति कि किसी को तीर लगा हो और वो तीर के दर्द के मारे कराह रहा हो, उसका वो रक्त बह रहा हो और उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो, तो उस टाइम क्या तुम ये पूछोगे कि ये तीर किसने इसको मारा है, या तुम उस टाइम ये करोगे कि तीर को पहले निकालोगे, उस आदमी की मरहम पट्टी करोगे और उसको शांति या सुख पहुंचाओगे, उसका इलाज करोगे, पहले उसके जीवन बचाने की कोशिश करोगे। तो उसने इस प्रश्न का कहते हैं कि इस प्रकार से जवाब दे दिया, जिससे स्पष्ट है कि उसको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं था। वरना इतने समय तक, इतने वर्षों तक लंबे चौड़े व्याख्यान वो देता रहा, परमात्मा के बारे में भी 5, 10, 15 मिनट कुछ बता सकता था कि परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। चलो अभी तीर निकाल लिया हमने, अब तो मलहम पट्टी हो गई, अभी बता दो परमात्मा कौन है। सारी उम्र तीर ही निकालने में लगे रहे, मलहम पट्टी करने में लगे रहे और भगवान के बारे में चर्चा ही नहीं की, तो गोया जिसके विषय में मालूम नहीं है उसका एक समझो कि उसके विषय में उसने कोई बात बताई नहीं कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। और लोग इस बात को ही बहुत बड़ा महत्व का समझते हैं कि देखो उसने कितना अच्छा दृष्टांत दिया। यानी दार्शनिक लोगों की देख लीजिए, जो फिलासफर्स लोग हैं, बुद्ध की प्रशंसा में कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा उसने जवाब दिया। तो जो उसके प्रशंसक लोग हैं उनका भी आप देख लीजिए, और जिसने जो सिद्धांत दिया उसका भी आप खुद ही मूल्यांकन उसके सिद्धांत का कर लीजिए। लेकिन कितनी बड़ी बात है, बाबा ने हमें उस परमात्मा का परिचय दिया, और जो शक्ति और शांति और प्रेम का और सद्गुणों के विकार का स्रोत है, जो नैतिकता का मूल आधार है, जिसने हमें नैतिक नियम दिए संसार के आदि में, जिसने मनुष्य को देवता के समान बनाया, जिसका इतिहास में इतना बड़ा मुख्य पार्ट है,
उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते, चर्चा करना आवश्यक ही नहीं मानते और उसको हम जानते ही नहीं, उसका महत्व ही नहीं समझते कि उसके बारे में हम सबसे पहले बताएं। और बाबा कहते हैं कि जब भी आप बात करो पहले पहले परमात्मा की महिमा करो। और कल परसों भी मुरली में क्या था, बाबा 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 और बाबा के गुण गाओ। और हमारे यहाँ देखिए कितनी, और उसी से तुम्हारा मुख पीटा होगा, उसी से विक्रम दग्ध होंगे, उसी से संस्कार परिवर्तन होगा, उसी से सतयुग आएगा, उसी से दुख और अशांति समूल नष्ट होंगे। देख लीजिए कितना अंतर है उस धर्म में और इस धर्म में। तो जब हम ये बात जानते हैं तब हम लोगों को ये समझा भी सकते हैं कि आत्माएं अगर हैं तो सब आत्माओं में भी अब उन्होंने जब परमात्मा को उससे निकाल दिया, देखिए कितना धर्मों में गिलानी होने लगी, लोग कितना परमात्मा से विमुख हो गए। बाबा कहते हैं कि इन धर्माचार्यों ने परमात्मा से विमुख कैसे किया। एक एक के आप धर्म को देखते जाए, मैं आपको अगर स्पष्ट करूं, आप ये देखिए कि परमात्मा की चर्चा ही नहीं, जो चर्चनीय विषय है, जो एक प्रवचन का सबसे मुख्य विषय होना चाहिए, जिसकी आदि वंदना होनी चाहिए, जिसका पहला प्रथम नमस्कार होना चाहिए, जो प्रातः स्मरणीय होना चाहिए, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं, उसकी चर्चा ही हम नहीं करते और हम कहते हैं कि उसकी क्या तुम चर्चा करते हो, जो प्रथम एक सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए। इसलिए कई दफा बाबा ने ये कहा कि बच्चे पहले पहले बाबा का चित्र लगा के पहले पहले उसका परिचय दो, उसको नहीं समझेंगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, ये पहली चीज बताओ। तो ये एक खास बात है। और फिर आप देखें कि हमारी तो उपासना में, नैतिकता में, सब में, और हम तो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि कितनी बड़ी वो प्राप्ति है और उसने उसको लोगों से विमुख कर दिया। इतने हजारों वर्ष तक लोग विमुख चले होते आए और नतीजा ये हो गया कि देह विमान बढ़ता गया। हालांकि संसार में इतने बौद्ध लोग हुए, संसार का कल्याण कैसे हुआ। हमारे वो राष्ट्रपति महोदय कह रहे थे कि संसार में शुरू से ही देवासुर संग्राम और अच्छे और बुरे लोग तो होते चले आए और परमात्मा ने ही दोनों प्रकार के लोग पैदा किए और होते चले आए, तो फिर हम उसको ठीक कैसे करें। जब परमात्मा सर्वशक्तिमान, उसने ही पैदा कर दिए शैतान लोग, तो हम उसको खत्म करने वाले किस बात की मूली होते, आप सोचिए। जब परमात्मा ने स्वयं पैदा कर दिए तो हम उसका विरोध करेंगे, उसका सामना करेंगे। जब उसने खुद पैदा कर दिए, हमको पैदा करके साथ में हमारे विरोधी भी पैदा कर दिए, उसको हम पिता कहेंगे। तो माता पिता हम बालक तेरे उसको कहेंगे। शैतान भी है उसके बालक और वो भी उसके बालक। ये अच्छे आदमी के अच्छे बालक होने चाहिए, ये क्या बात हम कहते हैं। तो एक सिद्धांत पक्ष भी देख लीजिए, वो नहीं टिक पाता, उसके ऊपर नैतिक ढांचा भी पूरा नहीं टिक पाता। इस प्रकार की संसार की बातें कही हुई। अब समय भी हो गया मेरे ख्याल में, ओम शांति करते हैं, फिर उसके बाद अगर हुआ तो फिर देखें।